आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। आज का मेरा ये वीडियो आने वाली राधाष्टमी पर है। तो चलिए आइए देखते हमें राधाष्टमी पे क्या करना है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। राधा अष्टमी इस साल 26 अगस्त 2020 को आ रही है। तो ये जन्म उत्सव हमें किस तरह बनाना है? तो ये जन्म उत्सव बिल्कुल श्री कृष्ण जन्म उत्सव जैसा ही होता है। कृष्ण जन्म उत्सव जो हम उत्साह में, जो खुशी से हम बनाते हैं, राधा अष्टमी भी हमें उसी तरह बनानी चाहिए। उसी उत्साह में, उसी खुशी से हमें बनानी चाहिए। ब्रिज में तो आप देखोगे ना, तो ब्रिज में राधा रानी या राधा रानी को लाली के नाम से बुलाते हैं वहाँ पे, कि ऐसे बोला जाता है कि लाली का उत्सव हो रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ वहाँ रहती है, धूम नाच गाना लगा रहता है सारा दिन। इस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह हमें राधा अष्टमी भी बनानी चाहिए। राधा अष्टमी कब आती है? श्री कृष्ण जन्म के बाद बिल्कुल 15 दिन के बाद ही राधा अष्टमी होती है। तो जिस तरह से हम लालन का झूले में जन्म उत्सव करते हैं रात को 12 बजे के बाद, तो राधा अष्टमी का भी बिल्कुल वैसे ही करना है। उनको श्रृंगार करके, उनको झूले पे बिठा के, लेकिन ये हम दिन में 12 बजे करते हैं। इनकी रात के 12 बजे तक नहीं होती है जन्म उत्सव, इनको दिन में ही किया जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिनके पास श्री अगर राधा रानी का विग्रह ना हो, तो वो किस तरह से पूजा करे, कैसे उनको ये अष्टमी का व्रत का फल मिले। और ये भी मान्यता है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्म का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, और उसके बाद ठीक 15 दिन बाद जो राधा अष्टमी आती है वो व्रत करते हैं, तो उनका वो कृष्ण जन्म उत्सव वाला व्रत सफल होता है, ऐसी मान्यता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, निवेदन करूँगी, जो भी भक्त श्री कृष्ण का जन्म उत्सव का व्रत करते हैं वो ज़रूर से राधा अष्टमी व्रत भी करे और राधा अष्टमी भी इसी तरह करे। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास श्री राधा विग्रह ना हो तो हमें क्या करना है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास राधा विग्रह नहीं हो तो भी हम पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास श्री राधा जी का विग्रह ना हो तो आप मन ही मन श्री राधा जी को देखकर पूजा अर्चना कर सकते हो। कई लोग तो लड्डू गोपाल को ही श्री राधा रानी का स्वरूप बना के राधा अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, उनका जन्म उत्सव बनाते हैं। लड्डू गोपाल को ही, लाला को, अपने लाला को आप श्री राधा रानी का श्रृंगार करो, बाल लगाओ, उन्हें उसी तरह से तैयार करो, तो राधा रानी के स्वरूप में उनको तैयार करो। तो उसी तरह से भी आप राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हो। जब हमें श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं तो हमें इतना आनंद होता है, और राधा रानी का जन्म उत्सव बनाने से श्री कृष्ण को उतना ही आनंद होता है। और हमें तो हमेशा श्री कृष्ण को आनंदित करने की ही कोशिश करनी है। तो आप इस तरह से भी राधा अष्टमी कर सकते हो। अब आपको राधा अष्टमी पे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सवेरे जल्दी उठ जाइए, अपने मंदिर की सेवा अच्छे से कर लीजिए, मंदिर को साफ कर लीजिए। फिर आपके पास राधा रानी का बाल स्वरूप राधा रानी का विग्रह हो तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर पे छींटे दे दीजिए पंचामृत के। तस्वीर भी ना हो तो आप मन ही मन उनका आचमन करके उनको पंचामृत से स्नान करा के, दीप जो मैं आगे बोलूँगी उसी तरह आप मन ही मन करके, प्रार्थना करके आप राधा रानी की पूजा कर सकते हो। तो जब हम राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, बाल रूप राधा रानी, तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हो तो उनको भी साथ में बिठा के दोनों का साथ में पंचामृत से स्नान कराइए।
वो हो। अगर आपके पास जुगल जोड़ी हो, आप उन दोनों को भी युगल जोड़ी को साथ में बिठा के पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद नए पोशाक पहनाइए, सुंदर से सुंदर श्रृंगार कीजिए, राधा रानी का मनमोहक कर देने वाला श्रृंगार कीजिए, उनका पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए, सच्चे गाय के दीप से उनकी जोत कीजिए। उसके बाद आप उनको नैवेद्य चढ़ाइए, भोग लगाइए। राधा रानी जैसे श्री कृष्ण को जन्म उत्सव पे हम उनके लिए कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं, उसी तरह राधा अष्टमी पर हम अरबी या आप कचालू, ये बोला जाता है अरबी या कचालू, आप जो भी बोलते हो, उसका भोग लगाइए। आप रस वाली अरबी बना सकते हो, आप सूखी अरबी भी बना सकते हो, मसाले वाली करारेदार। राधा रानी को अरबी का भोग ज़रूर से लगाना। अरबी का हलवा भी बनता है, क्योंकि राधा रानी को अरबी बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से आप उनको भोग लगाइए, आरती गाइए, श्री कृष्ण की आरती गाइए। आप राधा रानी की भी आरती है, आप वो भी गा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया उनका भजन गाइए। और जैसे हम श्री कृष्ण जन्म उत्सव में खिलौने रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं बांटने के लिए, तोहफ़ा, तो उसी तरह आप राधा रानी के लिए भी छोटे छोटे खिलौने रखिए, टॉफ़ियाँ या चॉकलेट रखिए। अगर आप खिलौने के साथ अगर कुछ श्रृंगार का सामान, जैसे हम लेडीज़ लोग को काजल है, लिपस्टिक है, कोम है, ये भी आप रखिए उनके जन्मोत्सव पे बांटने के लिए, तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरह हम कृष्ण जन्माष्टमी पे उनका झूला सजाते हैं, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह राधा अष्टमी पे भी आप झूला सजाइए, राधा रानी को झूले पे बिठाइए, उनका जन्म उत्सव है तो। और आप व्रत कीजिए पूरा, मतलब आपको सवेरे से कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक, जब तक आप उनकी आरती वारती नहीं कर लेते हो तब तक आपको सवेरे से कुछ नहीं खाना है। आप निर्जल रह सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हो, फल आदि दूध लेके आप व्रत कर सकते हो। आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप एक टाइम फलाहार खा के, नमक वाला थोड़ा सुबह खा के 12 बजे तक उनकी सेवा पूजा हो जाए, उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हो प्रसाद में। इस तरह से आपको उनको झूले पे बिठाना है, सुंदर भजन गाने हैं। और इसी तरह आपको उनकी राधा अष्टमी पर इसी प्रकार आपको उनकी सेवा करनी है। तो कुछ इस प्रकार राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है, पूजा विधि की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर से कमेंट में मुझे लिखिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आप अपने राधा रानी स्वरूप की फ़ोटो है, आप अगर राधा अष्टमी पे वीडियो निकालोगे तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, फेसबुक लिंक है, गूगल लिंक है, आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर से शेयर कीजिए। राधे राधे।